Assalamu alaikum everyone. Today I have a topic for you. So the topic name is how to write an essay in English. So सबसे पहले तो हमें ये 3 रूल्स यहाँ पर फॉलो करने होंगे कि जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं तो किस तरह से हम वो स्टार्ट करें और किस तरह से उसका एंड जो सेंटर जो होता है वो कैसे एंड करें और किस तरह से उसका लास्ट में जो एंडिंग पार्ट है वो किस तरह से ख़त्म करें। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। रूल्स फॉर राइटिंग एन ऐसे, मजमून लिखने के उसूल, यानी कि जब भी हम कोई ऐसे लिखें या मजमून लिखें तो उसके कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पर सारा डिटेल से बताने जा रहा हूँ, तो गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो है फर्स्ट पे द इंट्रोडक्शन, यानी कि तारुफ़। हम जब भी कोई चीज़ बयान करते हैं तो उसका सबसे पहले तो इंट्रो देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से आपको इंट्रो देना होगा। अब मिसाल के तौर पर आप कोई भी टॉपिक चुन लें, मिसाल के तौर पर किसी एनिमल का ही चूज़ कर लेते हैं, द हॉर्स। अब द हॉर्स जो टॉपिक है, अब ज़ाहिर की बात है फर्स्ट सबसे पहले तो आप उसके बारे में एक इंट्रो लिखेंगे कि हॉर्स की कितनी टांगें हैं और कितनी आँखें हैं और वो उसका कलर कौन सा है। तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसी तरीके से आप कोई भी टॉपिक चूज़ करेंगे तो सबसे फर्स्ट में आप उनका इंट्रोडक्शन जो है एक्सप्लेन करेंगे और ब्रीफ करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन। सेकंड पे आते हैं द बॉडी। बॉडी मीन्स अगर हम किसी चीज़ को बयान कर रहे हैं और तो उसका जो डिटेल जो भी होगा, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी आता है। बॉडी का मतलब ये होता है कि उसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, यानी कि उसका अब अंदर जो हम मवाद डालने वाले हैं वो कौन सा होगा और किस तरह से होगा, तो इसका भी एक तरीक़ेकार होना चाहिए। उसके बाद कंक्लूजन, यानी कि नतीजा। एंड में आपने देखा होगा, आपने कोई भी मूवी देखी होगी तो आपने ये नोट किया होगा कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होता है और उसके बाद जो है ना उसके बाद सेंटर पॉइंट कौन सा होता है और उसके बाद उसका एंडिंग पॉइंट कौन सा होता है। सब स्टोरी के एंड को जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कंक्लूजन जो है ना, जब भी कोई ऐसे लिखना हो, जब भी कोई पैराग्राफ लिखना हो या कोई स्टोरी लिखनी हो, तो आपका उसका एंड इतना अच्छा लिखना है, इतना अच्छा और इंटरेस्टिंग बनाना है कि सुनने वाले को बहुत ही अच्छा लगे और वो आपसे इंस्पायर हो और बहुत ही जो है ना आपसे मतलब कि और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो हासिल करना चाहे। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, रूल्स फॉर राइटिंग एन ऐसे। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। इंशाल्लाह आई विल अपलोड सून। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।